हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस टू ब्यूटी। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे कि फास्ट फूड नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद। देखिए दोस्तों, फास्ट फूड है क्या? सबसे पहले तो फास्ट फूड में वो तमाम अशिया हैं जो बाज़ार में तैयार मिलती हैं या फ़ौरन तैयार हो जाती हैं, हम उसे फास्ट फूड कहते हैं। अब ये है दोस्तों कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तो ग़िज़ा की अशद ज़रूरत होती है और सेहतमंद ग़िज़ा ही हमारी अच्छी सेहत की ज़मानत होती है। आज के दौर में जो है जहाँ लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी बदला है, वहाँ खाने के अंदाज़ भी बदल गए हैं। कुछ लोग वक्त की कमी की वजह से भी फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब जगह जगह फास्ट फूड का कारोबार हो रहा है। हम जहाँ देखेंगे हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि हम बस कहीं भी खड़े हो जाएं और ख़रीद के खा लें। तो फास्ट फूड में चीज़ें क्या क्या शामिल होती हैं उसको हम देख लेते हैं कि पिज़्ज़ा होता है, नूडल्स होते हैं, चिकन कॉर्न सूप है, हो गया टोमेटो केचप सॉस, हो गया वाइट ब्रेड या डबल रोटी हो गई, फ्रीज़ चीज़ें हो गई जो हमें मुख्तलिफ मॉल्स में मिल जाती हैं या मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स में मिल जाती हैं, बर्गर्स हो गए। तो अब ये हम खाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसानदेह होगा? देखिए, फ़ायदे तो इसके बहुत कम हैं, लेकिन नुकसानात अलबत्ता ज़्यादा हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जब हम सफ़र कर रहे हों तो फ़ास्ट फूड किसी न किसी शक्ल में मिल जाए तो बेहतर होता है और हमें खुशी भी होती है कि चलो जी भाई, गर्मा-गर्म चीज़ मिल गई, क्योंकि अगर हम घर से लेकर जाते हैं तो वो ठंडा भी हो जाता है और बाज़ लोगों को ठंडी चीज़ पसंद नहीं है या बच्चों को जल्दी-जल्दी भूख लगती है और कहीं हम ज़्यादा लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें या जो है खाने का सामान ज़्यादा मिकदार में ले जाना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो फिर बच्चे बड़े शौक़ से भी खाते हैं, तो बड़े जो है प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, हम बाहर से ले लेंगे। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम सबसे पहले पिज़्ज़ा पे बात करते हैं कि पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो और या रेस्टोरेंट्स जो हैं वो तो बहुत खूबसूरत तस्वीर, खुशनुमा और रंगीन तस्वीर जो हैं अपने इश्तिहारों में पेश करते हैं कि दिल जो है देख के फ़ौरन ही ललचाने लगता है और मुंह में ज़बरदस्त किस्म का पानी भर आता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पता है, इसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। और आजकल तो आपने सुना ही होगा कि छोटे-छोटे बच्चों का भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और वालिदैन हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भई इतने छोटे से बच्चों का ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया? लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ जानते बूझते भी लोग पिज़्ज़ा खाने को नहीं छोड़ते। सो एहतियात करें, कभी कभार खाने में कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर इसको हम रेगुलर बना लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान हो जाता है। अब चिकन कॉर्न सूप पर आ जाएं तो सर्दी के मौसम में तो बड़ा पुरकशिश महसूस होता है कि गर्मा गर्म सूप जो हमें वक्ती तौर पर खुशी और हरारत भी फराहम करता है, लेकिन देखा जाए तो ये भी नुकसानात से भरपूर है, क्योंकि इसमें भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो मैदे और आंतों के कैंसर का सबब बनते हैं। इसका मुसलसल इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का बायस है। नूडल्स नूडल्स तो भाई मिनटों में तैयार हो जाती हैं और बच्चों की तो पसंदीदा तरीन खुराक है, और माएँ भी खुशी खुशी फ़ौरन बाज़ार से पैकेट के पैकेट उठा के ले आती हैं कि मिनटों में तैयार हो गई और जान छुड़ा लेती हैं बच्चों के से। लेकिन इसमें भी सोडियम की मिकदार की ज़्यादती होती है जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इश्तिहारी कंपनियां तो जो है इसकी ग़िज़ाई फ़वाइद की ऐसी लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं कि क्या कहा जाए, क्योंकि इश्तिहार वाले तो भाई ऐसा करेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाने हैं। अब टोमेटो केचप और सॉस को ले लें, कितना जायकेदार और चटपटा होता है केचप और सॉस, जो हर खाने के मज़े को दुबाला कर देता है। सब लोग निहायत शौक से पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कटलेट्स, शामी कबाब के साथ खाते हैं। गोया हर खाने की जान जो है टोमेटो केचप और सॉसेज है, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल जो हैं वो हमारे दिल, मैदे और गुर्दों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इन केमिकल से इंसानी जिस्म के अंदर होने वाली तबाही ज़ाहिर में तो नज़र नहीं आती, लेकिन खौफनाक बीमारियों की शक्ल में जब सामने आती हैं तो इलाज करवाना तमाम मुश्किल हो जाता है। अब वाइट ब्रेड या डबल रोटी ले लें,
अक्सर लोगों के नाश्ते का लाजमी जुज़ जो है डबल रोटी होती है, जो अंडे, मक्खन और जैम के साथ खाई जाती है, जो नुकसानदाह साबित हो सकती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कभी भी छना हुआ आटा नहीं खाते थे वो। और क्योंकि बगैर छने हुए आटे में भूसे की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ये निज़ाम हज़म को दुरुस्त और फ़ाल रखती है, जबकि डबल रोटी मैदे से बनती है, जो निज़ाम हज़म को तबाह करके आंतों में चिपक कर कब्ज़ की बीमारी पैदा करती है, जो बाद में आंतों के कैंसर का सबब भी बन सकती है। अब फ्रीज़ फूड ले लें, ये जो है डब्बों में पैक मिलती है और लोग मार्केटों से ख़रीद कर खुद फ्रीज़र में भर लेते हैं और फिर गर्म कर कर के खाते रहते हैं। इनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो तो उफ़ इंतहाई ख़तरनाक है। अब बर्गर्स हो, चिकन बर्गर हो या चीज़ बर्गर खाने में मज़ेदार, गरमा-गरम और चटखारेदार तो होता है, लेकिन इसमें मौजूद अज्जा बीमारियों का घर है। और फिर देखें कि वो रोड साइड पे भी होते हैं, या चलें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी चले जाएं तो भी वहाँ पे सफाई की क्या मिकदार है, सफाई किस तरह से रखी जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और सोडियम की ज़्यादा मिकदार हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे के फेल होने और दिल के आर्जे में मुब्तला होने का सबब है। इसी वजह से ये बीमारियाँ हमें आजकल हर दूसरे बंदे में नज़र आ रही होती है। इसके अलावा अगर ये ना भी हो तो जो है मुस्तकिल खाने से जो है हमारा वज़न बढ़ जाता है, मोटापा तारी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ज़हनी जो है परेशानियों का सबब होता है। तो जितना वक्त और पैसा लोग इस फास्ट फूड से बचाते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो अपने ट्रीटमेंट पर, इलाज मुआवजे पर खर्च कर डालते हैं। इसलिए इलाज मुआवजे पर उससे कई गुना खर्च करने से बेहतर है कि हम घर का खाना खाएं, घर के पके हुए खाने को तरजीह दें, और जो थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमें खुद फैसला करना है कि हम सेहत ख़रीदें या बीमारी ख़रीदें। सोचिएगा ज़रूर। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।